हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा जो इस एंड मायोपिया, रेड्यूस्ड लेंस मेथड, फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस, इसके बेसिक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक्टिव फोकस के बारे में जानते हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव फोकस मिलने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। तो इस वीडियो में मैं सभी कुछ पॉजिटिव सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस और फीडबैक्स जो लोगों के रहे हैं उनको मैं एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में कंपाइल करके शेयर करूंगी विद एन इंटेंशन कि हो सकता है आपको कोई एग्जाम्पल क्लिक कर जाए। तो लेट्स सी क्या वो एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी ने कहा है कि ये एक्टिव फोकस जो है वह लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग है, यानी कि हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है और इवेंचुअली हम एक्टिव फोकस नहीं ढूंढेंगे, एक्टिव फोकस हमारी आईज को ढूंढ लेगा और हमको एक्टिव फोकस करना आ जाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि हम सभी जगह पे पढ़ते हैं कि ब्लिंक करिए और वो टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। ब्लिंकिंग से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कहीं देखते हैं कि किसी चीज को गेज कीजिए, स्टेयर कीजिए, फोकस कीजिए, तो हम वो स्टेयरिंग भी करते हैं। फिर कहीं पे हम रिलैक्स्ड व्यूइंग करते हैं, जो कहते हैं कि अपने माइंड को रिलैक्स करके किसी चीज को आप व्यू कीजिए, तब भी वह चीज क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा हमको सब कुछ करना है, इवेंचुअली एक्टिव फोकस अपने आप हमको समझ में आने लगेगा, हम एक्टिव फोकस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वह किसी ने कहा है कि एक ब्लर टेक्स्ट जो है उसको आप अपनी आंखों से पेंट कीजिए, आप उस ब्लर को डिस्क्राइब कीजिए, उसको एंड टू एंड देखिए, उसका फॉन्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज, टेक्स्ट, सब उसको इतना डिटेल से उसको एंड टू एंड देखिए और इवेंचुअली वह जो ब्लर है वह क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक्टिव फोकस का मैकेनिज्म जो है वह वर्क करने लगेगा। तो आई एम अज्यूमिंग अगेन कि ये जो बेसिक्स है आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको एज ऑफ ब्लर पे रहना है किसी चीज को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, बहुत ज्यादा ब्लर रहेगा, तब आप उस इमेज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा पास हैं तो आपको वो ब्लर चैलेंज ही नहीं मिलेगा। तो एज ऑफ ब्लर इज द की। एंड लगे हाथ मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दूं जो रिपीटेडली मुझे बहुत बार कमेंट्स में पूछते हैं कि एक्टिव फोकस करते टाइम हमको चश्मा पहनना है या नहीं पहनना है। तो आई से की है एज ऑफ ब्लर। तो जो हमारा डिस्टेंस है, हम जिस भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं एक्टिव फोकस के लिए, उसका जो डिस्टेंस है वह एज ऑफ ब्लर होना चाहिए। यानी कि यहां अगर आपको क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा दूर, ताकि वह क्लैरिटी से थोड़ा सा ब्लर बने। इतना ब्लर कि आपको टेक्स्ट अब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जो शार्पनेस है वह थोड़ी सी कम हो गई है, जिसको आप चाहे ब्लिंक करके, चाहे स्टेयर करके, चाहे रिलैक्स्ड व्यूइंग करके, चाहे पेंटिंग द ब्लर करके, आप उस ब्लर को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है तब भी। जो नंबर 3 है वो माइंडफुल व्यूइंग है, यानी कि कोई भी चीज को कॉन्शियसली हमको फोकस एफर्ट डालना है किसी चीज को व्यू करने के लिए। इसके काफी एग्जाम्पल्स है। जो एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, जब हम साइकिल या बाइक चलाना सीख रहे हैं तो शुरुआत में हमको पूरा फोकस उस चीज को सीखते हुए डालना है। हम एरर्स करेंगे, हम गिरेंगे, हम उठेंगे, लेकिन एक बार जब हमको वो चीज आ जाए तो हम बहुत सबकॉन्शियसली वो बाइक को या साइकिल को चला लेते हैं। उसके बाद हम नहीं सोचते कि मैंने कैसे लेग मूवमेंट करना है, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, वह चीजें सबकॉन्शियसली होने लगती है। उसी तरह इस एक्टिव फोकस को भी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तब हमको थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आ जाए तब वह सबकॉन्शियसली होने लगेगा। मेरा स्टेज भी अभी वह सबकॉन्शियस वाला नहीं है, अभी स्टेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो मैं कभी और कोई वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है मुझे लग रहा है चेंज होता है। स्टार्ट में जो एक्सपीरियंस होता है, सिलियरी स्पैज्म रिलीज हो रहा है, आंखों से काफी टीयर फ्लूइड, आंखों से पानी निकलता है। उसके बाद का एक्सपीरियंस जो है वह अगेन डिफरेंट है। मैं पहले स्टेयर कर रही थी, अब मेरे ब्लिंक से काम हो रहा है, थोड़ा सा फोर्सफुल ब्लिंकिंग करके वह चीज हो रही है। एंड लेट्स सी, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस चेंज होगा मैं शेयर करती रहूंगी इसको। और एग्जांपल्स जो पहले भी मैंने कहा है, अगर कोई रूम में क्लॉक टिकिंग चल रहा है, हमको फोकस से सुनेंगे तब हमको सुनाई देता है, या फिर हमको राइटिंग आती है लेकिन हमको नीटली लिखना है। तो ये सारी चीजों के लिए माइंडफुल कॉन्शियसली एफर्ट डालना है शुरुआत में।
या फिर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम ले लीजिए, सॉल्व करते टाइम एडिशन जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं या हम सीखे हैं, 2 in the mind, 3 fingers up after 2, रिमेंबर। तो सेम थिंग, जब कोई चीज सीख रहे हैं स्टार्ट में एफर्ट कॉन्शियसली डालना है और इवेंचुअली सबकॉन्शियसली वह चीज होने लगेगी। नंबर 4 जो एक एग्जाम्पल है वो स्लीपिंग से रिलेटेड है, वो भी काफी अच्छा एग्जाम्पल लगा। तो लेट्स से हमको सोने जाना है, ऐसा नहीं है कि हम एक बटन क्लिक कर रहे हैं और हमको नींद आ गई। तो बेसिकली हमको सोने जाना है तो हम सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, मोबाइल सब बंद कर देंगे, लाइट्स ऑफ करेंगे, हमारे सोने की जगह पर जाएंगे, ब्लैंकेट, पिलो लेंगे और फिर हमको कब नींद आ जाती है हमको नहीं पता। तो सेम थिंग एक्टिव फोकस के साथ है, हमको हमारी आईज को वो एनवायरमेंट और वो अपॉर्चुनिटी इनफ देना है, बार बार देना है, जिससे कि आईज को एक्टिव फोकस डिस्कवर करने में, एक्सपीरियंस करने में आसानी हो। यानी कि अपना आउटडोर टाइम बढ़ाइए, अपना डिस्टेंस विजन टाइम बढ़ाइए, अपने क्लोजअप टाइम एक्टिविटीज को थोड़ा कम कीजिए। इनिशियली जब तक आपको एक्टिव फोकस डिस्कवर नहीं हो रहा है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। अपने डिफरेंशियल्स और नॉर्मलाइज ग्लासेस जो हैं वह हमको वो ब्लर चैलेंज कॉन्स्टेंटली देते हैं। तो हमको कॉन्शियसली याद रखना है कि हमको उस टेक्स्ट को क्लियर करना है। तो ये प्रैक्टिस जितना बार बार करते रहेंगे वह सबकॉन्शियसली हमको कब डिस्कवर हो जाएगा हमको नहीं पता चलेगा। तो सेम थिंग, जैसे कि हमको कब नींद आ गई हमको नहीं पता लगा। एक 5th एग्जाम्पल जो है, इमेजिन कीजिए जैसे आंखों के सामने ब्लर है, या फिर लेट्स से कोई कार पर कोई स्नोफॉल या कोई फॉग या कोई आइस जम गया है। हम जब तक उसको नहीं क्लियर करेंगे हमको कार ड्राइविंग हम नहीं कर पाएंगे। तो हम उस फॉग या स्नो को क्लियर करने के लिए, आइस को क्लियर करने के लिए हम तरह तरह की चीजें बार बार करते रहेंगे, उसके बाद ही ड्राइविंग पॉसिबल होगी। तो सेम चीज, हम आंखों को बार बार ब्लिंक करते रहेंगे। इमेजिन कीजिए आंखें तड़प रही है, ट्राई कर रही है उस क्लैरिटी में आने के लिए, उस ब्लर को क्लियर में कन्वर्ट करने के लिए। आईज कॉन्स्टेंटली वह कोशिश करेगी क्योंकि वह उसका नेचुरल मैकेनिज्म है। नेचुरली हमारी आईज उसी चीज के लिए बनी है कि क्लैरिटी देखना है। हमको उस आईज को, उस स्टिम्युलस को बार बार देना है। ब्लिंक कीजिए क्लियर होगा, ब्लिंक कीजिए क्लियर होगा। अभी मेरा वो स्टेज चल रहा है। तो बस हमारी आंखें जो है, इस जो नेचुरल मैकेनिज्म को हम लोगों ने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जो मोबाइल और क्लोजअप टाइम को इतना बढ़ा दिया है कि हमारी आंखें उसी चीज की यूज टू बन चुकी है। तो हम आंखों को इन अ वे रीट्रेन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को और गहराई से देखेंगे। डिटेल्स ऑब्जर्व कीजिए, मूवमेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, पेरिफेरल विजन जो हम सेंटर में देख रहे हैं लेकिन हमारे साइड में कितने ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ये चीजें हमको, सारी चीजों को हमको बार बार ट्राई करते रहना है, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट। एक बार आपको आ जाए, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस, फिर आप चाहें तो उसको अपने रूटीन में कौन सी चीज आपको फिट कर रही है, कौन सी चीज आपको हेल्प कर रही है, उसको आप कंटिन्यूड रख सकते हैं। एंड फाइनली मैं बात करूंगी, एक एक्सरसाइज है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वह एक एडवांस आई एक्सरसाइज है जिसने मेरे एक्टिव फोकस के एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पर लेकर गया है, जिसको मैं कहूंगी एक सेकेंड लेवल मेरा चल रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया था वो फर्स्ट लेवल है, अभी मेरा सेकेंड लेवल वाला जो एक्सपीरियंस है उस आई एक्सरसाइज ने मुझे काफी हेल्प किया, जो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आप उस एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर हिट कीजिए। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।